आज इस समय हम धनपतगंज ब्लॉक पे खड़े हैं, जहाँ पर ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है। 70 मतदाता वोट दे चुके हैं। भारी फोर्स हमारे आप पीछे आप देख रहे हैं कि शांतिपूर्वक चुनाव कराया जा रहा है। मतदान जो हो रहा है शांति ढंग से हो रहा है। ये जो उपचुनाव हो रहा है 2016 में विवाद हुआ था इसी चुनाव का, ब्लॉक प्रमुखी चुनाव को ही लेकर के, जिसके तहत यशोभद्र मोनू सिंह को सजा हो गई थी और वो पद रिक्त हो गया था, जिसके कारण आज फिर से पुनः चुनाव उसी का अपेक्षा में हो रहा है। ये जो चुनाव हो रहा है, अगर देखा जाए दो सियासत घरानों के बीच का मामला है, या ये कहिए सपा और भाजपा दोनों के वर्चस्व की दाव लगी हुई है। अगर आज बीजेपी यहाँ से निकलती है तो बीजेपी के लिए जीत होगा, उसका बदला होगा जो उन्होंने अभी सांसदीय का चुनाव हारा था, जो सपा के खाते में गया है। इसलिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है कि ये ब्लॉक प्रमुखी जो है उनके हाथ से न निकलने पाए। इस समय जो चुनाव हो रहा है ये दो राजनीतिक घरानों के बीच का है, दोनों की दांव लगे हैं। सम्मान की बात है, बीजेपी अपने दांव पे लगी है कि उनके हाथ से ये ब्लॉक प्रमुखी न जाने पाए। अभी उन्होंने जल्द में ही लोकसभा से सांसदी का जो चुनाव हारे हुए हैं उसका बदला लेने की कोशिश करेंगे कि ये ब्लॉक प्रमुखी उनके हाथ से न निकलने पाए। उधर सपा का ये बना हुआ है कि जैसे उन्होंने लोकसभा निकाला है, इसी तरह ब्लॉक प्रमुखी भी उन्हीं के खाते में जाए। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये दो घरानों का भी वर्चस्व लगा हुआ है। आज़ादी के बाद से देखा जाए तो अभी तक ये भद्र परिवार के ही इर्द गिर्द, या ये कहिए भद्र परिवार में ही रहा है। अगर कोइंसिडेंटल वो चेंज हुआ है सीट, तो फिर भी उनके अपने ही, इस भद्र परिवार के ही अपने ही इस पर कब्जा किए हुए थे। आज पहली बार ऐसा है जो कांटे की टक्कर हो रही है। दोनों को ये नहीं बता पाना मुश्किल है कि किधर किस करवट ऊँट बदलेगा, किसके सर पर सेहरा सजेगा। अगर बीजेपी ये सीट निकालती है तो ये जान लीजिए ये भद्र परिवार के लिए सबसे बड़ी हानि होगी। ये वही हानि होगी कि जैसे किसी उनके घर में कोई घुस करके उनको मार के गया हो और वो कुछ नहीं कर पाए हों। और कोइंसिडेंटल अगर ये भद्र परिवार के खाते में जाता है तो जान लीजिए ये भद्र परिवार के लिए लोगों के लिए एक संदेश होगा, मुँह तोड़ जवाब होगा कि अगर मेरे ऊपर कोई अगर कोई मेरे ऊपर निगाह उठाएगा, मेरे घर में घुसने की कोशिश करेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। देखते हैं शाम को क्या रिजल्ट आता है, किसके सर पे ताज सस्ता है, दो राजनीतिक वर्चस्व में किसका वर्चस्व कायम रहता है। इम्तियाज़ खान के साथ मिलते हैं आपको फिर। नमस्कार। कैमरामैन इम्तियाज़ खान के साथ देखते रहिए आगाज़ एक्सप्रेस न्यूज़। गैस बन जाएगा विभाग की नौकरी।